मोहतरम नाज़रीन कराम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे। पंजाबियों ने 70 साल में सब कुछ गवा दिया। पंजाबी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी ज़बान है। पंजाबी ज़बान का पस मंज़र रूहानी होने की वजह से ये ज़बान इल्म और हिकमत के ख़जानों से भरी पड़ी है। इसलिए पंजाबी ज़बान में अखलाकी किरदार को बेहतर करने और रूहानी नशोनुमा की वो सलाहियत है जो शायद किसी और ज़बान में नहीं। लेकिन इस मुमलकत पाकिस्तान में पंजाबी बोलने वाले को जाहिल समझा जाने लगा और पंजाबी ज़बान को हकीर और कमतर करार देकर हमें उर्दू और इंग्लिश की ज़हनी गुलामी में मुब्तला कर दिया गया। यहाँ तक कि स्कूलों और कॉलेजों में पंजाबी बोलने पर सजा दी जाने लगी, जिसकी वजह से माएँ घरों में भी अपने बच्चों को पंजाबी नहीं सिखाती और पंजाबी अपने सूफियाना मिजाज और मोहब्बत वाले किरदार से मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक हो गए और इसकी जगह नफरत, फिरकावारियत आ गई। यही हाल रहा तो अगली 100 साल में पंजाबी ज़ुबान का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। पंजाबियों ने कभी भी नफरत और इंतशार के मज़हब को कबूल नहीं किया। पंजाब की तकसीम से पहले मुसलमान पंजाबी सिखों और हिंदुओं के साथ मिलकर प्रसाद भी खा लेते थे और सूफिया कमज़ारों पर हाज़री भी सब इकट्ठे दिया करते थे। ईद, दिवाली और बैसाखी सब साझे थे, एक दूसरे को दुख सुख, शादी ब्याह और मरगों पर भी शरीक होते थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के साथ ही इंतहा पसंद मौलवियों के बाद उत्तर प्रदेश वालों ने भी पंजाब में आकर डेरे जमाली और इंतहा पसंदी व मजहबी नफरत की वो आग लगाई कि पंजाबी इसमें आज तक जल रहे हैं। क्या पाकिस्तान से पहले पगड़ी जो कि पंजाबियों की शान और इज्जत समझी जाती थी, यहाँ तक कि स्कूलों कॉलेजों में जाने वाले नौजवान लड़के भी सर पर पगड़ी बांध के जाते थे। पगड़ी बांधना इनके यूनिफॉर्म का एक लाजमी हिस्सा थी। लेकिन इस आज़ाद मुल्क में हमारी पगड़ी, हमारी इज्जत को होटल में काम करने वाले नौकरों के सर पर रख दिया गया और हमें इसकी जगह टोपी पहना दी गई। पंजाबी मर्द अगर शेर है तो पंजाबी औरत भी किसी शेरनी से कम नहीं। पंजाब की तकसीम से पहले हमारी औरत घर भी चलाती थी और बाहर मर्द के साथ भी अपना पूरा हाथ बटाती थी। पंजाबी कल्चर ने मर्द के साथ औरत की तफरीह के लिए काफ़ी वसाइल मुहैया किए हुए थे। शादी ब्याह में ढोलकियाँ बजाना हो या गिद्धा डालना या मेलों में शरीक होना, इन पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी, बल्कि पंजाबी सूफिया ने औरत की तफरीह के लिए मुनासिब बंदोबस्त किए हुए थे। मिसाल के तौर पर अगर कहीं 8 दिन मेला लगता था तो 4 दिन मर्दों के और 4 दिन औरतों के लिए खास मुकर्रर होते थे। लेकिन इस नाम नहाद आज़ादी ने औरतों से भी इनकी तफरीह का हक भी छीन लिया। इस सब में भी इन्हीं उत्तर प्रदेशियों और मौलवियों, इंतहा पसंद मौलवियों ने अहम किरदार किया, जिन्होंने हमारे पंजाबी कल्चर को सिखों का कल्चर करार देकर इसे अगली नस्ल तक मुंतकिल नहीं होने दिया। फिर तकसीम पंजाब ने भी पंजाबियों की कमर तोड़ के रख दी थी। 20 लाख पंजाबी कत्ल हुए और 2 करोड़ पंजाबी बेघर हो जाने की वजह से पंजाबी अपाहज बन चुके हैं। मुश्किल से 70 सालों बाद पंजाबियों की नई नस्ल ने कुछ सोचना और समझना शुरू किया है। अब देखना यह है कि क्या पंजाबियों की ये नई नस्ल अपने आबाओ-अजदाद का खोया विरसा वापस हासिल कर पाएगी। जे पंजाबी एकमुठ हो के विखान तो फिर सप्त संधू धरती दे बाकी वारिस समाज सिंधी, बरावी, गुजराती, राजस्थानी समेत सारिया कौमां नाल सांझ करना कोई मुश्किल काम नहीं रहना। तो जिस दिन यह सांझ हो गई उस दिन पंजाब वंड की साजिश सिंध बलोचिस्तान में अकलीती कब्जागिरां की सियासी कब्जागिरी ते बदमाशी का अंत हो जाना है। मां बोली पंजाबी बारे एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान बनने तो लैके अज तक किया जा रहा है कि पंजाबी आप पंजाबी बोलने में शर्म महसूस करते हैं, पर यह किसी ने कभी भी दसन की जहमत की कि जे इंज है तो क्यों है। यूपी माफिया दे ज़हनी गुलाम डड्डू पंजाबी इस दे जिम्मेवार ने। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत सरकारी सरपरस्ती हेठ इलैक्ट्रॉनिक ते सोशल मीडिया ते मुसलसल पंजाब में प्रोपेगेंडा किया जाता है। पंजाबी सिखां दी ज़बान है, गवारां दी ज़बान है। तो रब रखा फी मानुल्लाह। मिलने अगली वीडियो चैनल सब्सक्राइब करके जाया जाए।